तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो अपनी क्लास है वो दूसरी क्लास है। और दूसरी क्लास कौन सी है? इम्पॉर्टेंट आईएमपी का मतलब इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। डेरिवेशन लिखा हुआ है टोटल, ये डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल। इसका मतलब क्या है? ये एक मैंने सीरीज बनाई हुई है इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल की, उसकी ये दूसरी क्लास है। ये जो क्लास होती है अपनी, ये चैप्टर वाइज होती है। सबसे पहली बात बेटा आप जान लीजिए कि ये जो क्लास होती है अपनी चैप्टर वाइज होती है। तो आई होप प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया कि हम कौन सी वीडियो बना रहे हैं और किस प्रकार की वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए चैप्टर वाइज होती है। तो पहला जो चैप्टर है अपना चैप्टर फर्स्ट, 12th फिजिक्स। 12th की जो फिजिक्स का अपना चैप्टर फर्स्ट है, उस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो सकते थे मैंने आपको करा दिया पहली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो बेटा इस क्लास को अभी छोड़ दीजिए और उस क्लास पर चले जाइए और आप पहले इसके डेरिवेशन सीखाइए, वहाँ से आपको फार्मूले सीखने को मिल जाएंगे, तब आप न्यूमेरिकल्स को कर पाओगे। ठीक है बेटा, आपकी सुविधा अनुसार आपको दिक्कत ना आए इसलिए मैंने यहाँ पे एक पेज थोड़े से मंगवाए हुए हैं, ये देख सकते हो। ठीक है, इन पेजेस पे मैं आपको पढ़ा दूंगा, ये वो फोटो कॉपी वाले पेजेस हैं A4 वाले। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, दो बिंदु आवेश हैं। ठीक है, दो बिंदु आवेश 9, देखो लिखा है +9 9 कूलाम। यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, 9 प्रिंटिंग कह रहा हूँ मैंने, लिखा ही है। तो 9 + 9 कूलाम, 9 ई कूलाम एंड लिखा हुआ है ई कूलाम के एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। मतलब ये कह रहा है कोई दो बिंदु आवेश है, सपोज करो इधर एक बिंदु आवेश है और इधर एक बिंदु आवेश है। ये जो इन आवेशों के जो बीच की दूरी है वो 16 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा? ये जो बीच की दूरी है 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि पहला आवेश 9 ई इलेक्ट्रॉन है, तो चाहे जिसको ई मान लो, चाहे पहले जिसको ए और दूसरा ई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक बोलो, समझ में आया? ये अपना क्वेश्चन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है ऐसा आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु आवेश हैं जो कि 9 ई इलेक्ट्रॉन एंड ई कूलाम, 9 ई कूलाम एंड ई कूलाम। तो मैंने यहाँ पे 9 ई कूलाम एंड ई कूलाम रखा। कह रहा है एक दूसरे से, ये देखो ये पहला है और ये दूसरा है, एक दूसरे से कितने 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अरे मतलब ये कह रहा है कि दो आवेश हैं, एक 9 ई कूलाम का है और दूसरा कैसा है? ई कूलाम का है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो कह रहा है कि इनके बीच में ये जो रेखा है ना, इस रेखा या इस दूरी के बीच में कोई आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। मतलब कह रहा है इस रेखा पे हमें कहीं ना कहीं +Q आवेश को रखना है और ऐसी स्थिति में रखना है कि इतनी दूरी और इतनी दूरी आपस में बराबर रहे। तो सपोज हमें पता नहीं है तो हम बीचों बीच लेट कर लेते हैं कि +Q आवेश पर बीचों बीच मानते हैं, क्योंकि हमें संतुलन करना है। पहले क्वेश्चन ने बोल दिया कि संतुलन की अवस्था में हो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे R दूरी है, अब ये टोटल दूरी R है। अब यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें x की मतलब इसके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस चीज़ की दूरी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमें पता है कि ये 16 सेंटीमीटर है, टोटली 16 सेंटीमीटर है। तो हम मानते हैं कि इतने की दूरी, इतने की छोटी सी दूरी अपनी x होगी। ठीक है, तो ये अगर ये दूरी मुझे चाहिए तो बड़ी दूरी में छोटी दूरी घटा दूंगा तो ये वाली दूरी आ जाएगी 16 - x। ये चीज़ मैंने डेरिवेशन में बहुत अच्छे से समझाई है बेटा, अगर नहीं देखा डेरिवेशन वाली सीरीज पे तो जा करके पहले डेरिवेशन को देख लीजिए, वहाँ से आपका बहुत बहुत फायदा होगा। ठीक है, अब ये बताओ जब दो आवेश दिए होते हैं, एक आवेश नहीं दिया, यहाँ पे दो आवेश दिए हैं, पहले के लिए यहाँ से निकालेंगे मैंने बताया था और दूसरे के लिए यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 आवेश बन गए, तो यहाँ पे एक दूरी ये है। जब मैंने बताया था कूलाम का नियम क्या होता है, जब R दूरी पर दो आवेश, R दूरी पर क्या होता है +Q आवेश, Q1 इसको मानते हैं और Q2 आवेश जब R दूरी पर स्थित होते हैं तो हम प्रूव करते हैं F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। प्रूव करते हैं कि नहीं प्रूव करते? पहली कंडीशन क्या होती है कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, कूलाम का नियम यही होता है, देख लीजिए, ये सिद्ध करना होता है हमें। तो पहली कंडीशन ये होती है कि दो बिंदु आवेशों की, ये दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, या तो देखो बेटा यहाँ पे ++ जब होता है
प्लस प्लस जब होता है तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कैसा बल कार्य करता है बेटा? प्रतिकर्षण। और जब प्लस माइनस होता है तो आकर्षण बल कार्य करता है। कैसा बल कार्य करता है? आकर्षण। तो अब हमें नहीं पता होता बेटा कि ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो हम लेट कर लेते हैं कि इसमें एक प्लस क्यू होगा और एक माइनस क्यू होगा, या प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे, हमें नहीं पता। तो या तो भाई आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। कितनी भी कंडीशन ले लो, माइनस माइनस ले लोगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, माइनस प्लस ले लोगे तो आकर्षण बल लगेगा, प्लस माइनस मतलब अलग अलग चिन्ह पर आकर्षण और एक ही चिन्ह पर प्रतिकर्षण। तो यहाँ पे या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। जो कूलाम नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, एक बिंदु यहाँ पे रखा और एक बिंदु यहाँ पे रखा और इसकी बीच की दूरी पे विचार किए उन्होंने। अब क्या विचार विमर्श करे वो? जब विचार विमर्श करे तो उन्होंने देखा कि इनके बीच में जो लगने वाला कोई फोर्स है, इन दोनों को जिन्हें बांधे रखे है जो फोर्स, वो फोर्स इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे मानिए उन्होंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उन्होंने कहा जो बीच की दूरी है उस पर लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा। इनको जब जोड़ा तो उन्होंने निकाला F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये डेरिवेशन में अलग से करा रहा हूँ। ठीक, इसके बाद वहाँ पे प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर ये करवाया। तो बोलो ये करवाया तो यही चीज़ मैंने बताया था ना, जब दो आवेश क्या होते हैं, जब दो आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो वहाँ पे कौन सा ला लगता है बेटा? कूलाम्स ला लगता है। याद कर लो, कूलाम का नियम है। किसका नियम है? कूलाम का नियम। समझ गए बेटा? तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कूलाम्स लॉ कहाँ अप्लाई होता है। तो देखो एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, तो यहाँ पे क्या होगा? कूलाम्स लॉ वर्क करेगा। और एक आवेश ये है और एक आवेश ये है और इसके बीच की दूरी ये है, अलग अलग बीच की दूरी है, अलग अलग आवेश है, तो अलग अलग कूलाम्स लॉ वर्क करेगा। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था? कह रहा था कोई आवेश कहाँ रखा जाए कि वह जो आवेश है वह संतुलन में रहे। जब बोलते कि आवेश संतुलन में रहे तो आवेश को जब संतुलन करेंगे तो बल भी हमारा संतुलन में हो, बल भी हमारा क्या होगा? संतुलन होगा, बराबर होगा। तो देखो इसके लिए मानते हैं F1, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू हमें पता है Q1 की वैल्यू है 9E और Q2 की वैल्यू है Q और बटे आर स्क्वायर, आर का मान है x, तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। F2 निकालेंगे तो F2 क्या है? ये वाला आवेश और ये वाला आवेश, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी कि Q इंटू ई बटे में 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आ गई बात? समझ में आ गई ना बेटा? अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों आवेश एक दूसरे से क्या हो? एक दूसरे से मीन्स मेरा कहने का बराबर हो, संतुलन में हो, तो ये बल भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो F1 बराबर F2 कर दीजिए, F1 F2 की वैल्यू रख दीजिए। तो F1 का मान रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या दिया है? 9E इंटू में Q अब बटे में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू F2 की वैल्यू क्या दी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में E बटे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक बोलो सबके समझ में आया? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखो E से E कैंसिल हो रहा है, E से E को कैंसिल कर देंगे, Q से Q कैंसिल हो रहा है, Q से Q को भी कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो 1/4 पाई से 1/4 पाई पूरा कैंसिल हो रहा है, बचेगा क्या? 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इसके लिए हमें x की वैल्यू चाहिए, तो या तो इसमें वर्गमूल ले लो या तिर्यक मल्टीपल करा लो। जैसे तिर्यक मल्टीपल कराते हैं, इसको पूरी संख्या को पलट दो तो आ जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो हमें इस स्क्वायर को हटाना है, तो मैं आपको बता दूं जैसे एक्स स्क्वायर बराबर लिखा है 2, तो जब इधर का स्क्वायर हटता है तो इधर 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो हो जाएगा x बराबर 2 की पावर 1/2। और ये जहाँ भी 1/2 लिखा होता है उसका मतलब होता है रूट, तो ये हो गया √2। ऐसे ही जैसे इसे करेंगे तो उधर स्क्वायर हटाएंगे तो हट जाएगा, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? 16 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। एक्स को उधर ले जाओ तो 2x बराबर 16, तो हमारे पास x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 16/2, तो इसको काट देंगे सॉरी, तो 8 आ जाएगा। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। अब देखो वैल्यू दी गई थी सेंटीमीटर में, किस पर? यहाँ पे दिया था 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी वो भी निकलेगी सेंटीमीटर में। तो मतलब 8 सेंटीमीटर की दूरी पर ये जो आवेश है एक दूसरे से संतुलन की स्थिति में होगा। देखो यहाँ भी ये x दूरी हमने लेट करी थी, ये इतनी दूरी पर x है, यहाँ पे x की दूरी रखो 8, फिर इसके बाद देखो इतनी दूरी है 16 माइनस एक्स, तो ये भी निकल के आएगी 8। मतलब कि ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं और ये आवेश अपना कहाँ है? बीचों बीच है। तो बोलो
बात प्रूव हुई। समझ में आया या नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखो बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दो आवेश, यहाँ पे आपको होमवर्क में है, ये HW का क्वेश्चन है, आपको घर से करके देना है। ये कैसा है, HW है। कह रहा है दो आवेश 9e कूलाम एंड ई कूलाम के 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। कह रहा है इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को कहाँ रखा जाए कि वो आपस में संतुलन में रहे। तो सेम कंडीशन में कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहा है तो E1 बराबर E2 कर देना है आपको, ठीक है। तो बोलो समझ में आया या नहीं आया। तो आप लोगों को मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जहर क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ शून्य होगी। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, ये मैं इसकी गिनती नहीं कर सकते हो जितना पूछा गया, 5 से 6 बार तो इसी चीज़ में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन तो इसी टाइप का आता है आपके एग्जाम पे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, समझते हैं इसको भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, कह रहा है कि ये जो दो बिंदु आवेश हैं, ये कह रहा है इतने ये है 5 × 10⁻18 कूलाम एंड 10 × 10⁻19 कूलाम के 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। किस बिंदु पर बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो सपोज करो ये कितनी दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो पहला आवेश मानते हैं कि ये है पहला आवेश, माने पहला आवेश यहाँ पे रखा हुआ है 5 × 10⁻10 और ये दूसरा आवेश रखा हुआ है 10 × 10⁻19। कह रहा है दोनों 1 मीटर की दूरी पर हैं। कितनी दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर है। तो देखो ये वाला बोल रहा था दो बिंदु आवेश, पहला आवेश ये दिया गया था, दूसरा आवेश ये दिया गया था, तो कह रहा था 1 मीटर की दूरी पर है। तो मैंने यहाँ पे रखा, इनकी जो डिस्टेंस है उसकी दूरी कितनी है, टोटली है 1 मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है दूरी पर रखें तो किस बिंदु पर, मतलब ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये वाली लाइन है, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब हमें तो नहीं पता यार कहाँ पे शून्य होगी, मान लेते हैं कि यहाँ पे शून्य होगी, इसकी संतुलन की स्थिति में, बराबर की स्थिति में इस बिंदु पर E बराबर क्या होगा, 0 होएगा, ठीक है। बात समझ गए सभी लोग। अब देखो हमें क्या है, ये दूरी और ये दूरी हमें अलग करती है, क्या करती है, ये दूरी अलग करती है। यहाँ पे एक चार्ज है तो इतने की दूरी अगर अलग से हमें पता हो जाए और इतने की दूरी हमें अलग से पता हो जाए तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इतने की दूरी अपनी x है, क्या है, इतने की दूरी x है। अब इतने की दूरी क्या होगी, तो पूरी दूरी में अगर ये छोटी वाली दूरी घटा दोगे तो ये दूरी निकल आएगी, तो ये हो जाएगी 1 - x। बोलो समझ गए। अब क्या है जो आवेश मतलब डाउटनेट पर बवाल मच गया है, क्योंकि 9वीं और 10वीं वालों का 30,000 वाला सिलेबस अब मिलेगा आपको मात्र 3,000 रुपये में, और 11वीं से 12वीं वालों का 50,000 वाला सिलेबस मात्र 5,000 रुपये में, जिसमें से आपको मिलेगा सभी सब्जेक्ट की वीडियो कक्षाएं, रोजाना होमवर्क, डाउट के समाधान, टीचर नोट, पिछले सालों के अनुसार पेपर, क्विज और पूरे कोर्स का रिवीजन। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सिलेबस की लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर परचेज करिए। और अगर आप यूज करते हो सोनू 500 कूपन तो आपको 500 रुपये की छूट और मिलेगी, और अपने सिलेबस में 500 कम रुपए में आप खरीद पाओगे। यूज करना है, फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 तो इस पे एक चार्ज और एक दूरी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखो एक चार्ज है और एक दूरी है, यानी कि ये वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो पहले के लिए हम मान लेते हैं E1, तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0। क्यू का मान दिया गया है 5 × 10⁻10, ठीक है। और अपान में देखो इतने की दूरी हमें यूज करना है, तो इतने की दूरी क्या है, x है, तो ये हो जाएगा x², क्योंकि फार्मूला होता है r²। इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब E2 बराबर हो जाएगा अब देखो E2 निकालना है तो वही E2 के लिए ये वाली दूरी लेंगे, तो 1/4πε0। चार्ज कितना है, 10 × 10⁻19 बटे दूरी कितनी है 1 - x, तो हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर। इसे लेट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। बात समझ गए। अब देखो क्या है, ये कह रहा है मैंने माना था ना कि ये जो 0 है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये संतुलन के बिंदु पर, किस बिंदु पर, संतुलन के बिंदु पर 0 है। किस बिंदु पर बेटा, संतुलन के बिंदु पर 0 है। तो यहाँ पे हम लोग E1 बराबर E2 कर देंगे संतुलन के लिए, E1 बराबर E2। तो E1 का मान क्या है 1/4πε0 5 × 10⁻10 अपान में x² इज इक्वल टू 1/4πε0 10 × 10⁻19। ये भी यहाँ पे 19 दिया गया यार, ठीक है, तो ये भी 19 होएगा। 10 × 10⁻19 बटे r², यानी कि r² की वैल्यू क्या दी गई है 1 - x का
होल स्क्वायर, ये भी 19 है, ठीक है, कितना है 19। तो देखो ये 10⁻−19 से ये माइनस था, 10⁻−19 खत्म होएगा, 5 जब 5 दूनी खत्म होएगा, 1/4πε0 से 1/4πε0 खत्म होगा। अब फिर हमारे पास वही कंडीशन आ जाएगी, 1/x² इज इक्वल टू, यार आपको साफ दिखता नहीं मेरे ख्याल से, क्यों? कमेंट बॉक्स में बताना यार, ठीक ठाक दिखता है कि नहीं दिखता है। यहाँ पे 1/x² इक्वल टू हो जाएगा 1/1 - x का होल स्क्वायर। फिर वही कंडीशन, इसमें तिर्यक मल्टीपल करा लेंगे तो 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x²। अब यहाँ पे क्या है, वर्गमूल लेने पर, क्या लेने पर, वर्गमूल लेने पर, तो 1 - x, यहाँ पे देखो 2 बचा था यार, ठीक है, ये 2 बचा था ना, तो इस 2 का मल्टीपल इस x² में हो जाएगा। जब हम तिर्यक मल्टीपल कराएंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो 1 - x का होल स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो 2 इधर आ जाएगा। अब वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - x, वर्गमूल लो या डायरेक्ट स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल कर दो, लेकिन यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे तुम स्क्वायर को स्क्वायर कैंसिल, लेकिन ये 2 दिक्कत देगा ना, इसलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं रूट, तो ये हो जाएगा रूट इंटू एक्स। अब क्या हो जाएगा, इस एक्स वाले पद टर्म को उधर ले जाएंगे तो 1 बराबर हो जाएगा √2x + x। अब इससे x कामन ले लेंगे तो 1 बराबर x कामन लेंगे √2 + 1। अब क्या है, अब इधर देखो x बराबर हमें वैल्यू निकालनी थी, तो इसे इधर भेज देंगे तो x बराबर निकल आएगा 1/√2 + 1। अगर और कैलकुलेशन करना चाहो तो इसकी वैल्यू रख लो, √2 + 1 की 1.414 होती है, +1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, और देखो 1.414 है, अरे यार दिख नहीं रहा, ये मैंने बहुत सारी कैलकुलेशन आपको बिना दिखाए कर डाली। देखो अब दिख रहा है, कुछ नहीं किया यार, इस x को ना इधर से x को इधर ले गया हूँ, तो ये माइनस था तो प्लस में गया, x कामन लिया, इसके बटे में भेज दिया। फिर √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो देखो दिख नहीं रहा था तो मैंने ऊपर किया, ये 1.414 में जब 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 2.414। अब इसको हम लोग हटा देंगे और यहाँ बता देंगे 0। तो अब देखो हमने देना है भाग, हमें क्या देना है बेटा, भाग देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, तो देखो ये 100 है और ये 200 है, 214 एक्स्ट्रा है, मतलब भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग पहले 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट बनाएंगे, तो हो जाएगा 1000। अब 1000 हो जाएगा तो इसे मान लो 200, कैलकुलेशन ऐसे ही करी जाती है फिजिक्स में। ये 214 है, इसे मानो 200, तो 200 माना तो 5 बार में गया, क्योंकि अगर 14 पंचे 80 तो 1080 हो जाएगा, तो 1080 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए अपना ये 5 बार में ना जा करके 4 बार में ही जाएगा, ठीक है, कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। जब 4 बार में जाएगा तो 0.5 सेंटीमीटर, या फिर इतना कर लो, बात बराबर है। बोलो बात समझ आ गई बेटा? तो अगर बात समझ आ गई ना तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो नहीं समझ में आई तो और अच्छी बात, इसलिए मजाक कर रहा हूँ, तो समझ में आ जानी चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी दिया था, तो सचिन गोला का कहना था कि सर जी इस क्वेश्चन को बता दीजिए। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया, आपके हर डिमांड पूरी करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आप इस वीडियो को अगर पूरा देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि मेरा सवाल बता दिया गया है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, 2 बिंदु आवेश, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से खत्म हो जाएंगे। 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 5 कूलाम की, एक दूसरे से, हाँ ठीक है, एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, जो जिनके लिए चार्ज यानी कि आवेश क्रमशः 5 कूलाम एंड 5 कूलाम है, 5 कूलाम 10 कर लो इसे, ठीक है, 10 कूलाम है, तो उनके बीच कार्य करने वाला बल बताओ। तो उनके बीच एफ की गणना करनी है, बताओ कर लोगे? बोलो कौन नहीं कर पाएगा, कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसे ही सवाल आते हैं। अब जैसे तुम्हें ई बराबर होता है 1/4πε0, तो तुम्हें दे देगा कोई चालक तार है जिसका आवेश ये है, दूरी ये है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। कभी कभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे देगा, आवेश दे देगा, कह देगा दूरी बताओ। तुम्हें अब इस क्वेश्चन में कभी कभी बल दे देगा, कह देगा दूरी बताओ। तो जानते हो F बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो बस इसमें क्या करना है, फार्मूले को पुट कर देना है, तो F बराबर 1/4πε0 की
वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 का मान है 5 और इसका Q2 का मान है 10 और R का मान है 5 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो 5 × 25 काटेंगे, 5 दूनी के 10 इसे काटेंगे, इसे मल्टीपल करेंगे तो 18 × 10⁹ न्यूटन का क्या करेगा अपना बल कार्य करेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, हो सकता था इसमें बल दे देता और दूरी पूछ लेता। तो बताओ अब तो सवाल बताने की जरूरत नहीं है ना, इतने सवाल जो कि ये नहीं हो सकते थे, ये सवाल क्या है, ये इंपॉर्टेंट थे, ये आपसे नहीं हो सकते थे, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, तो इनको मैंने करा दिया क्योंकि इनका लेवल अप था। आप देखो इनमें क्या है, फार्मूले बेसिस पे जैसे क्वेश्चन है, मैं मान लेता हूँ पूरे फार्मूले लिख दूंगा आपके सामने। जैसे मैंने प्रूव कराया था एक्सियल पोजीशन यानी कि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 2p/r³। तो अब ये क्या है, p का मान दे देगा और r का मान दे देगा, कह देगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। अब देखो p बराबर तुमने पढ़ा था 2l × q, हो सकता है तुम्हें एक चार्ज का मान दे दे और कह दे दूरी का मान ये है और एक दूरी और दे देगा, तो तुम वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन वो बोलेगा विद्युत द्विध्रुव की दूरी, तो विद्युत द्विध्रुव की दूरी 2l होती है, तो वहां पे ये क्वेश्चन बनेगा। अब निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे तो 1/4πε0 p/r³ होता है, ये मैंने लिख ही दिया, f बराबर ये मैंने यहाँ पे लिख ही दिया। इसके बाद E बराबर f/q भी होता है। गॉस की प्रमेय फाई E बराबर E.dA होता है या फिर Q/ε0 होता है। तो ये सब फार्मूले हैं, इनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, dA क्षेत्रफल है, Q आवेश है, ε0 का मान होता है। देखो ε0 का कभी कभी आता है कि ε0 का मात्रक बताओ यूनिट, तो देखो इस ε0 का मात्रक यहाँ से निकालते हैं, तो ε0 बराबर निकालोगे तो 1/4π f आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा Q1 Q2/r²। तो Q1 Q2 का मात्रक होता है कूलाम, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4π का कोई मात्रक नहीं होता, तो 1/न्यूटन इंटू कूलाम का कूलाम इंटू कूलाम कूलाम स्क्वायर और बटे में मीटर स्क्वायर, तो मात्रक निकल के आ जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो समझ आ गया। अब कभी कभी क्या है, कभी कभी पूछता है इसकी वैल्यू क्या है, तो ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12। ठीक है, तो देखो बेटा ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने इस चैप्टर का पूरा निपटा दिया। अब दूसरा चैप्टर पे बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड डेरिवेशन की। ठीक है, तो कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।